बीजेपी। सीधे लिए चलेंगे आपको, नेहा राठौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। नेहा, आप तो पहले से ही इस तरह के गीत गाती रही हैं, आपका यूपी में काबा हमेशा से ही यूपी सरकार पर निशाना साधता है, पर इस बार ऐसा क्या हो गया, बात इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई कि नोटिस ही आ गया? जी, तो मामला ये हुआ कि जो कानपुर में बीते दिनों कांड हुआ है, जिस तरह से बुलडोजर जो है दीक्षित परिवार के घर पे चला है और इसके बाद माँ बेटी की जो जान गई है, जल करके जिस तरह से वो मर गई, तो जितनी असंवेदनशीलता दिखाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, तो उस पर मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत रिलीज किया। उससे पहले भी मैंने यूपी में काबा सीजन 1 करके गाया था, ये सीजन 2 था। तो इस पे इनको बड़ा बुरा लग गया। इनको बुरा ऐसे लग गया तो ये मुझे मेरे ससुराल में नोटिस भिजवा दिए, मेरे ससुर के हाथों थमा दिया। वहां से बात नहीं बन पाई तो रातों रात भाग करके यहाँ दिल्ली चले आए कानपुर से। इतनी सक्रियता दिखाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस की, तो दाद देनी पड़ेगी। फिर सबसे जो बुरा मुझे लगा है उसमें ये लगा है कि मुझे क्रिमिनल टाइप क्यों मुझे देखा जा रहा है। मैंने कौन सा क्राइम किया है? इनका रवैया ये था कि इनकी महिला पुलिस मेरे हस्बैंड हिमांशु को कॉल करती हैं और ये कहती हैं कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट बोल रही हूँ और हिमांशु जी आप बात कर रहे हैं, आप यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, मुझे भी आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो हिमांशु ने बोला कि ओके, आपको नंबर किसने दिया? तो हमने नंबर कहीं से भी लिया हो, आप एक बार मुझे गाइडेंस दे दीजिए यहाँ पे मिल करके, है ना। जैसे कि एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नहीं जिस तरह से पुलिस जाल बिछाती है कि तुम यहाँ से क्रॉस करके दिखाओ, ये बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा, पकड़ लूंगा टाइप, ये चल रहा था। तो हिमांशु ने उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उनको लगा कोई फर्जी कॉल होगा, कोई ऐसे थोड़ी बुलाता है। फिर 10 मिनट बाद उनकी कॉल आती है और वो कहते हैं कि कानपुर देहात से हम बोल रहे हैं, हमारे दरोगा जी हैं, साथ में हमारी पूरी टीम है और वो 6-7 लोगों की टीम थी। हम आपको नोटिस देना चाहते हैं, आपके खिलाफ ये नोटिस है और ये सारी चीज़ें। हम पहले अंबेडकर नगर गए हुए थे, फिर आपसे यहाँ दिल्ली में नोटिस भेजने आए हुए, नोटिस देने, तो यही सारा चीज़ हुआ। फिर उन्होंने मुझे नोटिस दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। आपके गाने की वजह से समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, ये सारी चीजें मुझ पे आरोप लगाए हैं। नेहा, जिस तरीके का दबाव आप पर बन रहा है और जैसे कि प्रेशर टैक्टिक्स आप बता रही हैं, इससे कहीं ना कहीं मन में कोई डर है या आगे भी आप इसी तरह से गाती रहेंगी और यूपी सरकार को घेरती रहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल गाती रहूंगी। यूपी में काबा सीजन 1 जब मैंने गाया था कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के ऊपर चलावत मोटर कार बा, अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, तो उस टाइम पे भी इनके बड़े बड़े सांसद विधायक टाइप के लोग आ गए थे यूपी में सब बा, और बहुत ही अभद्र तरीके से मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे जब मैं नहीं घबराई तो मैं आगे भी नहीं घबरा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा तो पहली बार तो लगा ही कि भैया ऐसा कौन सा मैंने क्राइम कर दिया है, मैं सोचने पे मजबूर हो गई। फिर मैंने अपने गाने को भी दोबारा तिबारा पढ़ा और देखा और 4 लोगों को भेजा भी, भाई इसमें देखो, इसमें क्या गलत है, कहीं ऐसा कोई ऐसा शब्द जो आपको लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है इन शब्दों से, तो सबका यही कहना है कि नहीं यार इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या दिख रहा है। तो पहली बार थोड़ी सी घबराहट हुई, पर मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास रखती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास रखती हूँ, मैं अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा रखती हूँ, तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाकी मेरे वकील हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो जो भी आगे चीजें होंगी मैं उनसे पूछ करके ही आप कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे। लेकिन इस बीच नेहा, ये भी आप पर आरोप लगता है कि जो गाने आप गाती हैं दरअसल वो राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, आपको विपक्षी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों उतर आई हैं। तो इस तरीके के आरोपों के बीच आपको ये सब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, मेरे समर्थन में कौन उतर आया है कौन नहीं उतर आया है उससे मुझे बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं जनता के लिए गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मुझे ये पता भी है और कहीं ना कहीं मैंने भी ये जनता से कमिटमेंट किया हुआ है कि आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपके साथ हूँ। तो आज मेरे साथ ये सारी चीजें हुई है तो मेरी जनता मेरे साथ है और इसका मुझे पूरा भरोसा भी है। तो बहुत अच्छी चीज है, हम जिन पे भरोसा करते हैं वो हम पे भरोसा करें, और जनता का भरोसा पाना तो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं तो शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी लोगों का जो लगातार
बार मेरे लिए ट्वीट भी कर रहे हैं मेरे फेवर में, तो मैं तो सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। बाकी ये रही कि ये इनके लिए गाती हैं, उनके लिए गाती हैं, भैया आप सरकार में हो, आप केंद्र में हो, तो सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगी। किसी भी हाल में मैं विपक्ष से सवाल नहीं करने वाली हूँ, सरकार से ही मैं सवाल करूंगी। अब इसके लिए आप चाहे मुझे विपक्ष की एजेंट बोल दो, फलाना ढिमकाना कुछ भी बोल दो, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मैं लोगों की समस्याओं को जो है गीतों में पिरोती हूँ और मैं वही काम कर रही हूँ। इसके बाद आप अपने तरीके से मुझे कुछ भी कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेहा, जो सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं उससे काफी कुछ इन दिनों प्रभावित रहता है, तो जो आपके समर्थन में ट्रोल्स आते हैं वो ज्यादा है या फिर जो आपके विपक्ष में लोग बोलते हैं, जो आपके लिए अभद्र भाषा का भी कई बार इस्तेमाल करते होंगे, वो ज्यादा है? नहीं समझ पाई। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा है, मतलब दो तरीके के लोग होते हैं जो कई बार आपकी बातों का समर्थन करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके फैंस भी होंगे, या फिर कई ऐसे लोग होंगे जो आपको डराते भी होंगे और ये अपनी भाषा के जरिए आप तक मैसेज पहुंचाते होंगे कि जो कुछ आप कर रही हैं, जो गा रही हैं, जो लिख रही हैं, वो ठीक नहीं है। एक्चुअली दोनों है, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देख रही हूँ। मैं अभी बस ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे फेवर में हैं। अभी मैं सिर्फ यही देख रही हूँ और मुझे आगे यही देखना भी है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और बहुत सारे लोगों का साथ मेरे साथ है। मैं यही देख पा रही हूँ। बाकी लोग हैं, कहते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, बहुत लोड नहीं है उसका। नेहा, मुद्दे तो बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश में, यही मुद्दा क्यों आपके दिल को छू गया जो ये कानपुर में हुआ बुलडोजर चलाने के दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ जी, बिल्कुल मुद्दे बहुत सारे होते हैं। मुझे लगता है आपको भी होमवर्क करने की जरूरत है। आप जरा मेरे सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे मैंने गीत लिखे हुए हैं। अब मुझे सीजन 1 तो बेरोजगारी नहीं, तो मैं क्यों ना आऊँ? आपको क्या लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं सीजन आना 1 चाहिए। बेरोजगारी पे आधारित था, महंगाई पे आधारित था। से बहुत सारी ऐसी वारदात उत्तर प्रदेश में होती हैं, लेकिन कानपुर का ही ये मुद्दा आपके दिल को क्यों छू गया? क्यों इसको आपने आधार बनाया अपने सीजन 2 का? ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि बिल्कुल वो इसलिए छू गया क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा जिसकी माँ और बहन जिंदा जल रही हैं और वो रो रो के कह रहा है, वो विवश होकर के कह रहा है कि देखो देखो मम्मी जल रही है। आप समझ पा रही है कितनी बड़ी बात है? मतलब जिसकी मम्मी नहीं जली वो तो खैर क्या ही समझेगा, लेकिन मुझे इतनी मेरे अंदर संवेदना जरूर है कि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, है ना? तो वो चीज वहां से आई और मैंने इस गीत को लिखा और गाया। नेहा, जो लोग आपके सीजन 1 से अवगत नहीं है, अगर चंद पंक्तियां आप अपने सीजन 1 की यहाँ सुना सके, बता सके, ताकि उन लोगों को ये मालूम चले कि हाँ, नेहा राठौड़ पहले भी ये मुद्दे उठाती आई हैं और अब भी आगे भी उठाती रहेंगी। एग्जैक्टली मैं बता देती हूँ कि मैंने पहली बार नहीं गाया है और इसका शीर्षक भी मैंने यूपी में काबा सीजन 2 लिखा है। इसका मतलब सीजन 1 आया रहा होगा। तो मैं एक बार सुना देती हूँ और अब फिर आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक मुद्दे पे केंद्रित गीत कर। मैं लगातार और पिछले 2.5 सालों से, मैं तो दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पे काम कर रही हूँ। मैं भोजपुरी लोकगीतों पर काम कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ वो जो यूपी में काबा सीजन 1 था उसकी कुछ लाइनें, तो आपको पता चलेगा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकटी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, इस तरह से उसके बोल थे। इसके बाद अभी जो घटना हुई है मैंने उस पे लिखा हुआ है। तो आप बताओ ना कि मैंने क्या क्राइम कर दिया। आपने तो बिहार चुनाव पे भी लिखा था। मैं आपसे भी पूछती हूँ, आपको नहीं लगता है कि मुझे भी लिखा था नेहा? और इन दिनों मैंने बिहार चुना, इन दिनों महागठबंधन में वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खटपट हो रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप?
नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठी हुई, तो मैं किसी के गठबंधन में क्या चल रहा है, कोई गठबंधन तोड़ रहा है जोड़ रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं मैं इस पे कोई टिप्पणी करना चाहूंगी। आप मेरे गीतों पे बात कर सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नेहा राठौड़ जिन्होंने कुछ पंक्तियां ऐसी लिखी सीजन 2 में जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, उन्हें नोटिस थमा दिया गया है और उनके पक्ष में अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि क्या उनकी आवाज से इतना डर गई है बीजेपी।